अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक पोलन एलर्जी। मार्च अप्रैल के महीने पाकिस्तान में पोलन जो है, पोलन का जो सीज़न है वो अपनी पीक के ऊपर होता है और मुख्तलिफ उम्र के अफराद जो हैं इस पोलन एलर्जी का शिकार होते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो ऑलरेडी पोलर रेस्पिरेटरी ट्रैक की ख़राबियों का या कमज़ोरियों का शिकार होते हैं, जैसे जिनको टीबी है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, फेफड़ों का कोई मर्ज़ है, तो वो लोग इस सीज़न में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे दमा के जो मरीज़ होते हैं वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं। सर्दियों में जब वो ठंडी हवा को इनहेल करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो नाक के हवाले से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से किसी मर्ज़ का शिकार होते हैं, तो पाकिस्तान में जब मार्च अप्रैल का महीना आता है तो वो अपने मर्ज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं। तो आज मैं पोलन एलर्जी के हवाले से ही आपसे बात करूंगी। मुख्तसरन मैं आपको उसके सिम्टम्स बताऊंगी और मैं अपनी होम्योपैथिक टॉप ग्रेड मेडिसिन के नाम लूँगी जो इस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है। पोलन एलर्जी का जो लोग शिकार होते हैं आम तौर पर वो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का शिकार होते हैं। शदीद छिंकें आती हैं, नाक पानी की तरह बहता है, आँखों में ख़ारिश होती है, आँखें सुर्ख हो जाती हैं, आँखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है, नाक के अंदर ख़ारिश होती है और उसके साथ जो है खलक में केरा भी गिर सकता है। लेकिन जो मेन सिम्टम सामने आते हैं वो छींके मारना और उसके साथ बेतहाशा नाक का बहना, आँखों का सुर्ख होना और ख़ारिश होना है। तो ये सिम्टम जो है जब पोलन का सीज़न आता है तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन इस मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनमें सर फहरिस्त जो है वो एकोनाइट, इलियम सीपा, यूफ्रेजिया, सबाडीला, ऑरम ट्रिफलम और नेट्रोम्योर है। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम जिल्सीमियम को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। हम दूसरी हमारी जो मेडिसिन है नक्सवामिका है, हम उनको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने 5-6 आपको मेडिसिन बताई हैं, अगर मैं इनको भी शॉर्ट करूं तो इनमें सरे फहरिस्त फिर इलियम सीपा आ जाती है, नेट्रोम्योर आ जाती है और सबाडीला आ जाती है। मेडिसिन को हमने उनके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इस्तेमाल करवाना है। जैसे मैं इलियम का करेक्टरिस्टिक आपको एक बता दूं कि इलियम का जो पेशेंट है वो जब खुली हवा में जाता है तो अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता है। इसके बरअक्स जब नेट्रोम्योर का मरीज़ खुली हवा में जाता है तो तकलीफ़ उठाता है, जैसे ही बंद कमरे में आता है तो उसकी इलामात में कमी होना शुरू हो जाती है। जितनी भी मेडिसिन के मैंने नाम लिए हैं इनके ऊपर मेरे प्रॉपर लेक्चर मौजूद हैं। आप अगर तफसील जानना चाहें तो आप इन मेडिसिन को किताब में भी पढ़ सकते हैं और मेरे लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं। लेकिन जो टॉप ग्रेड हमारी मेडिसिन हैं वो यही हैं। आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करवाइए। मर्ज़ अगर बहुत क्रोनिक है स्नीजिंग के हवाले से ख़ास तौर पर तो फिर आप नेट्रम सल्फ को इस्तेमाल करवा सकते हैं और फिर आप क्रोनिक मेडिसिन की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मार्च अप्रैल वो महीना है जिसमें रेनाइटिस के हवाले से, हे फीवर के हवाले से, पोलन एलर्जी के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं। तो इन्हीं 4-5 मेडिसिन को याद कर लीजिए, इन्हीं को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, अपने पेशेंट को आप इस्तेमाल करवाइए और उसको उसकी तकलीफ़ से निजात दिलाइए। शुक्रिया।